रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसमें आज हम आगाज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का। आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करेंगे और फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ना, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, आई मीन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिन्हें हम ओपन चेन या एसाइक्लिक पढ़ के आए, तो ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रेलेवेंट ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसका आगाज करते हैं, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसको पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 7 में भी हाइड्रोकार्बन को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन। हाइड्रोकार्बन में हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। मैं जिस चीज पे फोकस कर रहा हूं ना स्टूडेंट, वो है ओनली। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों, उन्हें हमने हाइड्रोकार्बन कहना है, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। मसलन मेरे पास ये कंपाउंड है CH4, आप जानते हैं ये मीथेन है, मीथेन। अब अगर आप मीथेन को देखेंगे तो मीथेन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम। So methane is a hydrocarbon. Similarly, we have C2H4. This one is ethene, or this is called ethylene. It also consists of carbon and hydrogen. This one is also a hydrogen. Similarly, we have benzene. ये बेंजीन है मेरे पास, ये बेंजीन, और आप बेंजीन को डिस्कस करके आए हैं। बेंजीन को हम C6H6, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला है। बेंजीन आल्सो कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो बेंजीन इज आल्सो द हाइड्रोकार्बन। सिमिलरली वी हैव टोल्यूइन। अगर बेंजीन के ऊपर हम हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लगा दें, नाउ दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। टोल्यूइन इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। एक और भी मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, ये भी हाइड्रोकार्बन है। हमने इसे साइक्लोप्रोपेन पढ़ा है, साइक्लोप्रोपेन। इसका मोलेकुलर फार्मूला C3H6 हम पढ़ के आए। तो साइक्लोप्रोपेन ये भी कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होने की वजह से ये भी हाइड्रोकार्बन है। पहले तो ये बात आ गई। अब दूसरी चीज हमने आज पढ़नी है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करूं तो मेरे पास हाइड्रोकार्बन की मेजर 2 क्लासेस बनेंगे। एक जिन्हें हम ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा आपके पास क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये जो ओपन चेन है, जिन्हें हमने एसाइक्लिक कहा, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, इन विच देयर इज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और सैचुरेटेड में हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स को। सिमिलरली वी हैव द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे अल्कीन को और अल्काइन को। ये जो 2 कैटेगरीज आपके पास आ गई ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड, ये मैंने ओपन चेन में डिस्कस किया। इन सब को हम कलेक्टिवली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, यानी ओपन चेन को, एसाइक्लिक को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और हमारा ये चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से ही रेलिवेंट है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये आ गए साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, और ये आगे फिर 2 हिस्सों में। एक को हमने कहा था एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमने एरोमेटिक कहा था। ये जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन है, और इस तरह साइक्लोब्यूटीन है, ये साइक्लोअल्केन, ये साइक्लो, ऑल दीज आर एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सिमिलरली अगर आप एरोमेटिक में चले जाएं तो वहां बड़ी एहतियात की जरूरत है। एहतियात किस बात की? बेंजीन C6H6 ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, टोल्यूइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, these are aromatic hydrocarbons, but phenol is not an aromatic hydrocarbon. Why?
क्योंकि फिनोल में कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया। सिमिलरली अगर आप एनिलीन की बात करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, एरोमेटिक है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। आप बेंजोइक एसिड की बात करते हैं, आप बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं, यानी अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट का एटम मॉलिक्यूल में मौजूद है तो फिर तो उससे तो हम हाइड्रोकार्बन नहीं कहे। स्टूडेंट, इस पूरी क्लासिफिकेशन में जो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा ना, वो ये आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, आई मीन ओपन चेन, जिसमें हम पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे और फिर अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। पहले मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं। सैचुरेटेड उर्दू में हम कहते हैं सैरशुदा, पंजाबी में हम कहते हैं रज्या आया, जिसको मजीद खाने की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री की जुबान में हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम कहते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर फुल्ली सेटिस्फाइड, जिसमें कार्बन एटम्स की सारी वैलेंसीज मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई। अभी हम इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। और दूसरी एक बात, दे कैन नॉट फर्दर टेक अप एनी मोर हाइड्रोजन एटम, इनमें मजीद आप हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें स्टूडेंट। पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो क्या, कि ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। और दूसरी ये बात, इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है अल्कीन, इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अल्केन। व्हेन देयर इज एन, इट मींस देयर इज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। और अल्केन का जनरल फार्मूला आपको आना चाहिए, हमने कई दफा पढ़ा है, CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला। अगर मैं इन बातों को जो आपके सामने ये हमने लिखी है, मैं एग्जांपल की सूरत में लाता हूं स्टूडेंट। मेरे पास ना एग्जांपल में पहले ये है, ये इथेन है, एथ मीन 2 और एन मीन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो नाम बना इथेन। इथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथेन में कार्बन की वैलेंसी देखो स्टूडेंट, कार्बन सिंगल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन के साथ यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस कार्बन की वैलेंसी 4 और चारों वैलेंसी सेटिस्फाई का मतलब है कि चारों बॉन्ड जो है ना, कार्बन ने 4 डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई है। अगर कार्बन 4 मुख्तलिफ एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए तो हम कहेंगे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई। अब इसमें देखें, अगर आप मजीद इसमें हाइड्रोजन ऐड करना चाहें तो वो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये वाला एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। हां, अगर कोई और ग्रुप आप लेना चाहते हैं ना, इसके मॉलिक्यूल इथेन में अगर कोई और ग्रुप लाना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोजन निकाल कर फिर उसको लाना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मैंने। क्या कहा कि ये वाला जो है, डू नॉट शो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाते। अल्केन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन नहीं होते, बट सब्स्टिट्यूशन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, या जिसे हम कहते हैं इनर्ट हाइड्रोकार्बन, HC जब भी लिखता हूं हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन वो फैमिली है जो बहुत कम रिएक्शन में इंवॉल्व होती है। तो ये हाइड्रोकार्बन, ये हमने पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर आगे जाके हमने क्या पढ़ा, हमने इन्हें अल्केन्स कहा। हमने कहा इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड है। स्टूडेंट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बाद अब हम बढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मैं कहूंगा कि इन दीज हाइड्रोकार्बन all the 4 valency of carbon atoms are not fully satisfied, can further take up more hydrogen atom, इनमें मजीद हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकते हैं। एक और अहम बात
इसमें there is कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन एटम के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका मतलब है दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अल्कीन्स। यानी अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें तो अल्कीन्स आता है। अल्कीन्स में हम क्या कहेंगे? अल्कीन में पहली बात कि इन अल्कीन देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये जो कार्बन है ना, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और एक और भी बात, जो आप अभी सैचुरेटेड पढ़ के आए ना, जो आपने अल्कीन को स्टडी किया था स्टूडेंट, अल्कीन में ये जो कार्बन है ना, ये वाला अल्कीन में दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो तो sp3, और जब हम इधर आ गए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैं एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं। स्टूडेंट मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C और यहां मैंने हाइड्रोजन लगा दिए। ये द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, एंड दिस वन इज इथीन, एथ और ईन। ये जो डैश लगा रहा हूं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। एथ मीन टू कार्बन एंड ईन मीन डबल बॉन्ड। Similarly, if we have 3 carbon, 1, 2 and 3, and if they are double bond between any 2 carbon, अब वैलेंसी, अब इधर देखिए, इस कार्बन सर 1 2 3 1 2 3 और 4। इस कार्बन को देखिए, इसको 1 2 3, ये 4, और यहां पे आप हाइड्रोजन लगाते जाए। और इस कार्बन 2 बॉन्ड इधर, 2 वैलेंसीज पे हाइड्रोजन आ गए। अब दिस वन 3 कार्बन है तो बना प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो आ गए ईन, सॉरी डबल बॉन्ड है तो आ गया ईन, तो नाम इसका बना प्रोपीन। प्रोपीन भी कहते हैं, प्रोपाइलीन भी कहते हैं। बहरहाल अब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, ये अनसैचुरेशन की तरफ इशारा है, और डबल बॉन्ड का मतलब है दैट इज अल्कीन। इसमें मजीद हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब है ये जो अल्कीन्स हैं दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन, addition reactions। मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूं स्टूडेंट। अगर कहीं लिखा हो ना कि when there is unsaturation there is addition, and when there is saturation there is substitution। वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे अनसैचुरेशन होगी तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे शो एडिशन रिएक्शन प्रेफरेबली, एंड दोज कंपाउंड विच शो द सैचुरेटेड नेचर, सैचुरेटेड कंपाउंड दे यूजुअली गिव द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बात याद रखनी है, बड़े पते की बात है। स्टूडेंट अल्काइन की तरफ आ जाओ। अल्काइन में हम क्या कहेंगे कि ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और एक और बात याद रखना, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दिस कार्बन शो sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस मींस sp हाइब्रिडाइज्ड। स्टूडेंट मेरे पास एग्जांपल इसमें आ गई C, मैं इसी के साथ ही इधर भी हाइड्रोजन लगा देता हूं, इधर भी हाइड्रोजन लगा देता हूं। दिस वन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली एंड इट्स नेम इज एथ मीन 2 कार्बन, एंड वी हैव वाइन इथाइन। इट इज आल्सो कॉल्ड एसिटाइलीन। हम इसे एसिटाइलीन भी कहते हैं, इथाइन भी कहते हैं, एसिटाइलीन भी कहते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट आपके पास 3 कार्बन हो, 1 2 3, और किसी भी 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी बता रहे हैं अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड की मौजूदगी बता रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड अल्काइन है। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, कार्बन की वैलेंसी जो वो मुकम्मल करें। कार्बन 3 बॉन्ड इधर 1 इधर। अब इस कार्बन को देखें, 3 और 1 4, और इसके साथ आपको 3 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। अब ये
ये दो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड हमें बताता है कि यहां कार्बन की वैलेंसी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। मैंने फुल्ली सेटिस्फाइड क्या कहा था कि अगर कोई कार्बन 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए, 4 और के साथ, अगर कार्बन 3 और एटम्स के साथ या 2 और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो डेफिनेटली आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब जरा देखो इस कार्बन को, इस कार्बन ने कितने और एटम के साथ बॉन्ड बनाया? एक तो बनाया इसने हाइड्रोजन के साथ, और दूसरी तरफ ये किससे बॉन्डेड है? एक कार्बन के साथ। यानी दिस कार्बन इज बॉन्डेड विथ 2 एटम्स, एक हाइड्रोजन का एटम और एक कार्बन का एटम। मैंने क्या कहा था? फुली सेटिस्फाइड वैलेंसी तब होती है जब कोई कार्बन 4 और एटम के साथ बॉन्ड बनाए, बॉन्डेड हो। यहां तो 2 के साथ बॉन्डेड है, इसका मतलब है इस कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप इस कार्बन को देखो, ये इसने एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, यानी ये कार्बन इसने 2 और एटम के साथ बॉन्ड बनाया। 4 के साथ बनाता तो मैं कहता फुली से, अब 2 के साथ बना। लेकिन अगर आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने 1 2 3 4, ये कार्बन 4 और एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई है, जबकि ये दोनों जो कार्बन है इनकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं है। अगर आप एक हाइड्रोजन इधर ऐड करें, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करें, तो ये ट्रिपल के बजाय डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनकी वैलेंसी फुली। एक एक फिर ऐड करें, मैं जो बात कर रहा हूं, एक इधर हाइड्रोजन ऐड करें, एक हाइड्रोजन इधर ऐड करें, तो अब ये ट्रिपल के बजाय अब आपके पास ये बॉन्ड क्या बन जाएगा? अब आपके पास ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर स्टूडेंट अभी भी देखेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी, इस कार्बन ने अब कितने के साथ आ गया? 1 2 3, 3 के साथ है। ये कार्बन 1 2 3 के साथ। अच्छा एक और काम कर, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, ऐड कर दो, एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दो, अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन ने कितने और के साथ बनाया हुआ है? 4 के साथ। इस कार्बन ने कितने और एटम के साथ बनाया? 4 के साथ। इस केस में इसकी वैलेंसी क्या होगी? फुल्ली सेटिस्फाइड। इसका मतलब है जब ये इस सूरत में आता है, नाउ इट बिकम्स द अल्केन। अब ये सैचुरेटेड हो गया। लेकिन जब यहां डबल बॉन्ड था, जब यहां डबल बॉन्ड था, इस तरह 2 हाइड्रोजन नहीं थे, डबल बॉन्ड था, और जब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहां पे, उस वक्त इन कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं थी। अब हमने क्या किया? हमने इनमें हाइड्रोजन को ऐड किया। दे हैव एबिलिटी टू टेक अप मोर हाइड्रोजन एटम्स। वो हाइड्रोजन एटम इसमें ऐड होते गए, अल्काइन से अल्कीन बना, मजीद हाइड्रोजन ऐड करे, अल्कीन से अल्कीन बन गया। इसका मतलब है ये अल्काइन भी अल्कीन की तरह दे आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये भी एडिशन रिएक्शन शो करता है। स्टूडेंट वैसे तो हमारे सिलेबस में यहीं तक ही डिस्कस है, लेकिन अच्छा एक और भी बात मैं साथ साथ डिस्कस करता चलूं, ये आपको वैसे ही आनी चाहिए कि ये जो अल्कीन है इनका जनरल फार्मूला CnH2n है, और जो ये मैं जनरल अल्कीन की बात कर रहा हूं, और ये मोनोइन है, और इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो इनका जनरल फार्मूला भी स्टूडेंट आपके ज़हन में आए। ये जो हमने पढ़े ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, दीज आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और हमारा चैप्टर इन्हीं तीनों पर मुश्तमिल है। लेकिन एक और भी हाइड्रोकार्बन साथ साथ चलते हैं स्टूडेंट। मैं ये वैसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक कंपाउंड भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। साइक्लोअल्केन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था CH2 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 और 3 कार्बन, दिस वन इज साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट देखें C3H6 ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या कर पता चल रहा है? साइक्लोप्रोपेन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दीज आर हाइड्रोकार्बन, बट दीज आर नॉट एलिफेटिक। एलिफेटिक नहीं है, ये एलिसाइक्लिक है। एलिफेटिक से हमने लिए हैं, एलिफेटिक नहीं। एलिफेटिक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ही है। सिमिलरली अगर मैं ये ले लूं CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, दिस वन इज साइक्लोब्यूटीन, ब्यूटीन। ये साइक्लो अल्केन की बजाय चूंकि डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या बन गया? साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन। ये भी C4
C3H6 ये भी आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो ये जो आपके पास इनको ना, ये जो साइक्लोअल्केन है, ये साइक्लोअल्कीन स्टूडेंट, इन सबको हम एलिसाइक्लिक पढ़ के आए हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इस तरह आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को भी स्टडी किया। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। जो हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर 9, उसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन वगैरह, उनको स्टडी जरूर करेंगे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 का आगाज किया, और इस आगाज में हमने हाइड्रोकार्बन और फिर उनके क्लासिफिकेशन, खास तौर पर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इनको हमने स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।